स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम द्वारा चैनल में। सीटेट 2020 का जो एग्ज़ाम अभी डिले हो रहा है, हो सकता है एग्ज़ाम दिसंबर में हो, जनवरी में हो। जो जुलाई का एग्ज़ाम है और दिसंबर का ही फॉर्म आ सकता है। तो इससे संबंधित हम अपनी तैयारी को लेकर चलते रहें। तो आइए आज मैं लेकर के आया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP के 30 सटीक प्रश्न। सेम प्रश्न 2018 में पूछे गए थे। मैं क्वेश्चन इसलिए आपके लिए लेकर आ रहा हूँ पूछे गए प्रश्न से और मॉडल सेट से, ताकि आप सटीक तैयारी कर पाए। तो 30 सटीक प्रश्नों के साथ भाग 2 शुरू करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। पार्ट 1 इसका चैनल पर उपलब्ध है, तो चैनल पे देखिए। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये बाल विकास का 30 क्वेश्चन का सीरीज। लेते हैं पहला क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? IQ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? और इसका सही उत्तर है स्टर्न के द्वारा दी गई थी। मैं सही उत्तर बता रहा हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, याद कर ले। बुद्धि लब्धि या IQ इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है, इसकी अवधारणा स्टर्न के द्वारा दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, और इसका सही उत्तर है विविध सोच की अवधारणा से। सही उत्तर है विविध सोच। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं क्या? समूह की पहचान का, समूह की आज्ञाकारिता का, समूह की निर्देश पालन का, समूह की अनुरूपता का? तो इसका सही उत्तर है समूह की अनुरूपता का। आप सेम पोशाक सबकी तरह धारण करने लगते हैं, समूह की अनुरूपता का आप पालन करते हैं। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होती है? संवेदी गामक में, पूर्व परिचालन में, मूर्त परिचालन में या औपचारिक परिचालन में? और इसका सही उत्तर है संवेदी गामक में। चलिए बढ़ते हैं आगे। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है? सही उत्तर इसका मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर 3, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। स्कूल बच्चों के निजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल जो है बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है डैश। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है? तो सही उत्तर इसका बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है वो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाती है। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कितने महीने के बच्चे? तो इसका सही उत्तर है 18 से 24 महीने के जो बच्चे हैं, अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है ध्वनि संबंधी। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। ये सटीक प्रश्न है, 2018 में पूछे गए हैं सीटेट में। तो आप देख लीजिए, सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, तो सारे वीडियोस देखिए सीटेट के। हम सीटेट के लिए वीडियोस आपके लिए लेकर के आए हैं, और हमारे चैनल पर आपको सीटेट की लगातार वीडियोस मिलेंगी। तो अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन सटीक है मॉडल सेट से और पिछले
कई सालों में पूछे गए क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं जो रिपीट होते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? और इसका सही उत्तर है भाषा निर्धारित बोलते हैं इसको। इस ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित बोलते हैं। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है किस चीज़ का? तो सही उत्तर है अनुमानी विधि का। वह अनुमानी विधि का उपयोग करके उसको ठीक करने की कल्पना करता है। चलिए, दिव्या, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। बाल विकास के अंतर्गत एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम में आते हैं, ये पूछे गए थे 2018 में। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है किस विधि का? तो उसका सही उत्तर है वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग करती है। किसी भी कार्य को जब दिया गया तो उसको छोटे छोटे पार्ट में एक स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करके फिर उसको पूरा करती हैं। उसको बोलते हैं उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। चलिए बढ़ते हैं आगे। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता जो है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। इससे यह पता चलता है कि लैंगिकता जो, चूंकि समाज इसका निर्धारण करता है तो लैंगिकता एक क्या है? एक सामाजिक अवधारणा है। आपको याद रखना है, एक सामाजिक अवधारणा है। चलिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। ये ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ अधिगमनकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है डैश। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण अधिगमन विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत के आधारित है? तो इसका सही उत्तर है समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है समावेशी शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का वर्ष बताना है। सही उत्तर इसका 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। चलिए, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां पे शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविष्टियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। कई तरीके से उसे समझाने में, उसको बेहतर प्रबंधन के साथ उसको बताने में शिक्षित हो। तो इसका सही उत्तर है कि विविध जो क्वेश्चन है इसका व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, और सही उत्तर इसका विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविष्टियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए? तो सही उत्तर है इसका 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। चलिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो इसका सही उत्तर है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है, तो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो इसका सही उत्तर है संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। जब बच्चे के पास जो सूचना आती है उसकी व्याख्या करने के लिए अपने आधार पर उसको व्याख्या करते हैं अपने अनुभवों के आधार पर, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है उसको मूर्त सोच बोला जाता है, मूर्त सोच। चलिए, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है विभेदी अनुदेशन बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहते हैं। जब कोई स्टूडेंट, हर स्टूडेंट एक क्लास में अलग अलग कैटेगरी का होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबके समझने की क्षमता अलग होती है, उस तरीके से जो शिक्षक होता है, जो उस क्लास का टीचर होता है, वो हर विद्यार्थी के हिसाब से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता है, हर विद्यार्थी के लेवल के हिसाब से, ताकि सबको समझ में आए। तो इसे बोलते हैं विभेदी अनुदेशन। चलिए, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो इसका सही उत्तर है सामान्यीकरण का। प्रतिपालन अधिगमन का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण का चरण का पूर्ववर्ती है। चलिए, जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, तो संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का उपयोग कर रहा है, मतलब उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, समझा रहा है किसी चीज़ को समझाने के लिए। तो क्या कर रहा है वो? तो इसका सही उत्तर है वो प्रतिरूपण कर रहा है। वो क्या कर रहा है? प्रतिरूपण, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, मन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है क्या? तो इसका सही उत्तर है सतर्कता प्रस्तुत करता है, सतर्क जो है वो प्रस्तुत करता है। चलिए, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 हम कर रहे हैं कि एक समस्या सुधारक बच्चा जो है डैश विचार के आधार पर, कौन से विचार के आधार पर? तो सही उत्तर इसका तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, वो उसको तार्किक आधार पर। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 है सही उत्तर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं उपभोक्ता प्रकार का कार्य। जिसे बच्चे स्वयं करते हुए काफ़ी आनंद लेते हैं उसे बोला जाता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30वां क्वेश्चन, एग्जाम आपको 30 क्वेश्चन आएंगे सटीक। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर है गति बोधक। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गति बोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ हमारा सीटेट 2020 का बाल विकास का पार्ट 2 वीडियो भाग 2 यहीं ख़त्म होता है। सटीक 30 प्रश्नों का ये सीरीज़ था। भाग 3 लेकर के हम जल्दी हाजिर होंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिलेंगे,
इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से आरआरबी एनटीपीसी के लिए या सीटेट के लिए या अदर कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए साथ ही डेली करंट का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़रूर आपको यहाँ पे जो सामग्री मिलेगी सीटेट की आपके एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। हम जो सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं, सटीक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, या तो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में या आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हम मॉडल सेट से भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही अदर एग्जाम्स रेलवे की तैयारी के लिए हमारे चैनल पे आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके ट्रिक्स के, मैथ ट्रिक्स के। तो हमारे चैनल को जितना हो सके वीडियोज़ को देखिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उसे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।